ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम और आप आज एक कहानी सुनेंगे। कहानी का शीर्षक है श्रेष्ठ शासक। श्रेष्ठ शासक कौन होता है? श्रेष्ठ शासक वह होता है जिसमें प्रजा सुखी रहे, प्रजा को किसी भी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न ना हो, वे शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सके। ऐसा शासक जो होता है, जिसके शासनकाल में प्रजा सुखी रहती है, शांति रहती है, वह शासक श्रेष्ठ शासक माना जाता है। इसका एक उदाहरण हम अपने इतिहास में देखें तो हमारे इतिहास में एक शासक हुए हैं प्रियदर्शी सम्राट अशोक। प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जो शासनकाल था वह पूरी भारत भूमि एवं इसके भी बाहर अन्य क्षेत्रों में, जहां आजकल अन्य देश बन गए हैं, उसमें भी उनका शासनकाल था। एक बार सम्राट अशोक का जन्मदिन का महोत्सव था। उस महोत्सव में उन्होंने जो अपने प्रांत बांटे हुए थे, प्रांतों में छोटे छोटे शासकों को शासन दे दिया गया था, उन शासकों को अपने जन्मदिन के महोत्सव में आमंत्रित किया। सभी प्रांतों के शासक उपस्थित हुए। पूर्वी प्रांत के जो शासक थे वह उठे, क्योंकि सम्राट अशोक ने घोषणा की थी कि सभी शासक अपने अपने राज्य में जो कार्य उनके द्वारा संपादित किए गए हैं उनका विवरण दें। आज जो श्रेष्ठ शासक होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो प्रथम नंबर पूर्वी सीमांत के शासक उठे। उनके द्वारा अपने राज्य का ब्यौरा दिया गया, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु थे कि राज्य की आय को दुगना कर दिया गया है और प्रति वर्ष की अपेक्षा दुगना धन इस साल राज्य कोष में जमा किया गया है। इसके पश्चात उत्तरी सीमांत में जो शासन कर रहे थे प्रशासक थे, वो खड़े हुए। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि हमने अपने राज्य में जो राज्य का विरोध करने वाले थे उनको कुचल दिया है, जिसके कारण वो अब शासन के विरोध में कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। यदि बात करते हैं तो राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जाता है, उसके अनुसार उन्हें दंडित किया जाता है। दक्षिणी प्रांत के शासक उठे। उनके द्वारा कहा गया कि हमारे राज्य में हमने अनेक प्रकार के करों का रोपण कर दिया है, वस्तुओं पर अनेक प्रकार के कर लगा दिए गए हैं, जिससे राज्य की आय चौगुनी हो चुकी है और प्रति वर्ष की अपेक्षा हमने चौगुना धन राज्य कोष में जमा करवाया। अंत में मगध प्रांत के शासक उठे। उनके द्वारा विनम्र भाव से निवेदन किया गया। भी बोले कि मैं क्या बताऊं, मैं निवेदन करता हूं, मेरे राज्य की आय आधी हो चुकी है और मैंने प्रतिवर्ष की अपेक्षा राजकोष में आधा धन जमा किया है। मैंने अपने राज्य में लोगों की सुविधाओं के लिए अनेक तालाब, अनेक कुएं, रास्तों को सुगम बनाया गया है। रास्तों पर जलाशयों की व्यवस्था की गई है।
रोगियों के लिए चिकित्सा उपलब्ध नजदीकी में हो सके, जिसके कारण अनेक चिकित्सालय खोले गए हैं। लोगों को, प्रजा के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा अनेक शासकीय पाठशालाएं खोली गई हैं। वस्तुओं पर कम कर किया गया है, जिसके कारण वस्तुएं लोगों को सस्ती प्राप्त होती हैं, जिसके कारण उन्हें सुख और शांति प्राप्त होती है। जब मगध के शासक ने ऐसी घोषणा की, तब महाराज अपने सिंहासन से उठ करके उन्होंने कहा कि मुझे प्रजा का शोषण करके प्राप्त किया हुआ धन राजकोष में नहीं चाहिए। प्रजा के ऊपर जो अन्यत्र कर लगाए गए हैं, उन करों के द्वारा जो अतिरिक्त आमदनी है, वह राजकोष में नहीं चाहिए। बिना विचार किए, विरोधियों की बात सुने बिना या विपक्षियों की बात सुने बिना उनका दमन करने वाले शासक भी नहीं चाहिए। इसलिए इस वर्ष का जो श्रेष्ठ शासक का पुरस्कार है, वो मगध के प्रांताधिपति को दिया जाता है। आशा है इसके द्वारा उनका गौरव बढ़ेगा और अन्य प्रांतों के राजाओं को, प्रांताधिपतियों को उनके शासन से, उनकी नीति से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो हमें यहाँ यह शिक्षा प्राप्त होती है, हम यहाँ यह विचार करें कि हम और आप प्रजा भी हैं और कहीं ना कहीं हम आप भी शासक के रूप में कार्य करते हैं। कोई अपने घर में शासक है, कोई अपने परिवार में शासक है, कोई अपने गांव में शासक है, कोई अपने पंचायत में प्रशासक है, कोई जनपद में प्रशासक है, कोई जिला में प्रशासक है, कोई प्रांत में प्रशासक है, कोई राष्ट्र में प्रशासक है। सभी प्रजा भी हैं और सभी में से शासक भी है। अतः हमें अपना स्वमूल्यांकन करना चाहिए और हमें यह चिंतन करना चाहिए कि जो सम्राट अशोक ने पुरस्कृत किया, वो किन कारणों से किया, किन गुणों के कारण किया। इससे हमें यह शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उसके अनुसार जो हमारे शासक हैं, प्रशासक हैं, उन्हें अपनी नीतियां बनानी चाहिए एवं उन्हें लागू करनी चाहिए। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।